भारत सरकार का बजट पेश हुआ था। सामान्यतः हर वर्ष बजट आता है, परंतु यह बजट सर्वांगीण रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो उससे प्रभावित ना हो। और अब हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो यह बजट उसकी दृष्टि से एक आधारभूत ढांचे के नाते और हमारी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक विकास है, उस सबके लिए एक सबसे बड़ा बूस्ट करने वाला, उसको तेजी से आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये जो बजट है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जब देश के आगे बढ़ने की बात करते हैं तो फिर देश का मतलब केवल मात्र कोई वर्ग नहीं होता है, केवल कुछ योजनाएं नहीं, बल्कि समाज का प्रत्येक वर्ग उसमें सम्मिलित होता है। और जब हिंदुस्तान पूरा जब विकसित होगा या पूरा उससे प्रगति में आगे बढ़ेगा, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो उस नाते इस बजट को उसकी दृष्टि से, चाहे रिफॉर्मेशन की बात हो, चाहे योजनाओं की क्रियान्विति की बात हो, और चाहे जनता तक उस लाभ को पहुंचाने का विषय हो, उन तीनों को ध्यान में रख करके इस बजट को पेश किया गया है। इस बजट के अंदर विशेषकर हमारी जो आधी जनसंख्या हमारी मातृशक्ति की है, महिलाओं की है, उन पर भी फोकस किया गया है। आप जानते हैं कि भारत की संसद में संशोधन बिल आया था कि 33% रिजर्वेशन माताओं बहनों का भी होगा। बाकी जगह हुआ है तो उच्च सदनों में भी उसमें से होने वाला होगा। देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक हमारी आधी ताकत जो है, मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हैं, वो उसमें उनका विकास ना हो, वो तरक्की ना करे, उनकी भागीदारी नहीं हो। इसलिए वो भी सुनिश्चित करना एक नितांत आवश्यक है। एक समग्र रूप से जब भारत के बारे में हम लोग सोचते हैं तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखने का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आपने एक बात देखी होगी कि एक जमाना था जब हम उधार ला करके गेहूं खाया करते थे, सड़े गले जहाज से आकर के गेहूं आ जाया करते थे। एक जमाना वो भी था। एक जमाना ऐसा भी था कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए तो शाम को परंपरागत जो डिनर होता है व्हाइट हाउस में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे तक हमारे प्रधानमंत्री से संवाद भी नहीं किया और देखा भी नहीं होता। एक जमाना था उन ताकतों का। और आज बदला हुआ जमाना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप कृपया मुझे आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। आज भारत के बारे में आपने वर्तमान में, हाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह का वैश्विक स्तर के ऊपर जो कुछ ताकतों ने व्यवहार किया, और उसके बाद सारे विश्व में जो उसका प्रतिबिंब हमको देखने को मिलता है, भारत की ताकत देखने को हमको मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर के ये जो बजट है, ये संपूर्ण भारत को खड़ा करने वाला है, सामर्थ्यवान बनाने वाला है, शक्तिवान बनाने वाला है। और इसलिए समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको इसमें छुआ नहीं गया है। कुछ दूरगामी परिणाम है, वो भी इसके अंदर अंकित किए गए हैं। उनको इस दृष्टि से भी कि हम आगे जाकर के और हमारा जो विकास के आयाम होंगे उनको किस तरह से आगे बढ़ेंगे। युवाओं पर फोकस किया गया है। स्किल इंडिया की बात हो, डिजिटल की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, रोबोटिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो, युवाओं के हाथ खाली ना रहे, उनका मस्तिष्क का 100% भारत के उपयोग हो, यह इस बजट में विशेष रूप से इसको इंगित भी किया है और उसमें उसका उल्लेख भी किया गया है। फिर विकसित भारत हो तो फिर उसका आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भी बने। और आत्मनिर्भर अगर हमको बनना है तो देश की नित्य प्रति की आवश्यकता है, उसका उत्पादन हमारे यहाँ हो, उसका विकास यहाँ पर हो, उसका उपयोग यहाँ पर हो, और भारत उस शक्ति के रूप में जाना जाए। इस बजट के अंदर उस दृष्टि से भी बजट का प्रावधान किया गया है। ये जो कुल मिलाकर के जो बजट है, ये बजट इस प्रकार का है कि जैसे शिक्षा को लेकर किया है, तकनीकी शिक्षा को इसके अंदर एड्रेस किया गया है। उसके बाद छोटे उद्योग धंधे हैं, उसको इसके अंदर एड्रेस किया गया है। और
आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं इतना नहीं है, बल्कि ऐसी हायर एजुकेशन के लिए, एक शिक्षित एजुकेशन के लिए महिला छात्रावास तक को भी केंद्र के बजट के अंदर इस बार प्रावधान किया गया है। जब हम केवल बात करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी हो, तो भागीदारी खाली कहने से नहीं हो सकती। अगर उनसे करना तो उनका शिक्षित, उनका प्रशिक्षण, उनके अवसर, उनके उनको प्रोत्साहन देना, यह सब उसके अंदर से एक प्रारंभ किया गया है। और इसलिए मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि पिछली बार जब लखपति दीदी की एक योजना आई थी तो लोगों ने कहा ये क्या होगा, और यहाँ पर हमने सब देखा है कि उसमें अधिकांश जो हमारी मातृशक्ति है उसके अंदर उसमें से वो लाभान्वित इसके अंदर रही है। एक मेरा एक निवेदन करना यह था कि हम तकनीक की दृष्टि से भी हमारा बहुत तेजी से हमारा हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। पहले हम जो चीजें आयातित किया करते थे, बाहर से निर्यात किया करते, आयात किया करते थे, वो हमारा इसकी दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बने। इस बार इस बजट के अंदर उसको भी ठीक प्रकार से किया। दवा का क्षेत्र है उस सब पे बात किया, ग्रामीण स्वरोजगार है उसके अंदर भी इसको एड्रेस किया गया है। और कुल मिलाकर ये एक सर्वस्पर्शी बजट है। और वो बजट ऐसा है कि जिसमें खेती बाड़ी से लेकर के और उद्योग धंधे से लेकर के, व्यापार से लेकर के, और विज्ञान की दृष्टि से और तकनीक की दृष्टि से भी हर पक्ष को इसके अंदर एड्रेस किया गया है। तो ये एक ऐसा बजट है कि जो बजट यूं कह सकते हैं कि इससे भारत में एक आत्मविश्वास पैदा होगा, साधन उपलब्ध होंगे, बाजार में तेजी से व्यापार की बढ़ोतरी होगी, हिंदुस्तान दुनिया का एक बाजार भी बनेगा। उनको आकर के अपनी आवश्यकता पूर्ति करनी होगी तो हिंदुस्तान से आना, हमारे यहाँ का उत्पादन जब बढ़ेगा तो हमारे लोगों की रोजगारी उपलब्ध होने का भी एक इसके अंदर अवसर मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम आज ये कह सकते हैं कि अभी पिछले दिनों देखा होगा दुनिया के एक बड़े देश ने भारत पे कुछ पाबंदियां लगाने की बात की, सारा विश्व भारत के साथ खड़ा हो गया। और खड़ा तब हुआ कि जब भारत में ताकत थी, भारत में क्षमता थी, भारत के नागरिकों की क्षमता थी, हिंदुस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और इसलिए मेरा ये कहना है कि यह एक ऐसा समय है जिस समय ये जो बजट है इस बार का जो आया है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 साल जो हमारे होंगे, यह दुनिया के अंदर हम एक बड़ी ताकत के रूप में बन करके भारत के नागरिकों के परिश्रम के कारण, यहाँ के नौजवानों के परिश्रम के कारण, यहाँ के नागरिकों की सहभागिता के कारण, यहाँ का किसान समाज के सभी वर्गों के योगदान के द्वारा भारत एक शक्ति बन करके खड़ी हो। और फिर विश्व को जैसा हम चाहते हैं कि हमारे सपनों की दुनिया कैसी होनी चाहिए, एक उस प्रकार के दुनिया के निर्माण के लिए, उसके लिए फिर भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने, इसलिए इसको लेकर के और इसके लिए काम किया गया। एक छोटा सा उदाहरण, हमारी सेना को जितनी सुविधा दी गई है, जितने उनको अधिकार दिए गए हैं, जितने उनको साधन दिए गए, मैं पिछले दिनों एक रेल यात्रा में जा रहा था तो मेरे साथ में एक फौजी यात्रा कर रहे थे, उनको आगे जाना था। बात बात में मैंने कहा कि आप क्या अंतर अनुभव करते हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यदि सीमा के ऊपर कोई संकट है, पड़ोसी देश हमारा जो दुश्मन राष्ट्र है वो अगर हमला कर रहा है या फायरिंग कर रहा है तो हम काउंटर नहीं कर सकते थे, हमें पहले अनुमति लेनी पड़ती थी लिखित के अंदर, और उस अनुमति में कई बार 6 दिन 7 दिन भी लग जाते थे, जब तक दुश्मन तो अपना फायरिंग अपना काम पूरा करता था। परंतु कहा कि ये पहली सरकार है मोदी जी की जिसने कहा कि जरूरत नहीं है, अगर उधर से काउंटर एक कहीं फायरिंग है तो आप 10 कर दीजिए, आप तो बाद में रिपोर्ट कर देना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, देश की रक्षा का दायित्व आप पर है, आप जिम्मेदार लोग हैं, आपको उतना ही अधिकार है इस देश की रक्षा के लिए अपने हथियार का, अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी सीमाएं भी सुरक्षित है। छोटा मोटा दुष्प्रयास हुआ तो उसका उत्तर उस तरीके से दिया है कि मेरे ख्याल है कि दुनिया को भी सबक मिला है, भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों को बढ़ा है। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि इस सब की दृष्टि से आप सबका भी इसमें सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। छोटी मोटी अगर कहीं आपको न्यूनता नजर आए तो वो भी आप बताते रहिएगा। और यह बजट एक ऐसा बजट है कि जिसकी छोटी छोटी समीक्षा, उसका लाभ नीचे तक पहुंचे, उस सब दृष्टि से सारे लोग उसमें से लगेंगे। और मैं इस विषय की ओर कि यह समृद्ध भारत के लिए है, ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के दुनिया के नक्शे के लिए इस बार वो बजट आया है। और इसमें सबका सहयोग और सहभाग चाहिए कि जब तक खेत खलियान से लेकर के नौकरी पेशा तक, कलम से लेकर के किसान तक सबका योगदान इसमें नहीं होगा तब तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार की पहल है, सरकार
अपना दायित्व तो पूरा करेगी, परंतु सब नागरिकों का भी इसमें सहयोग चाहिए, समाज के सभी वर्गों का चाहिए, और विशेषकर आप जो मीडिया से जुड़े महानुभाव हैं, आपका भी चाहिए। आखिर संप्रेषण आप ही के माध्यम से सब कुछ होता है, बात पहुंचाने का माध्यम भी है तो वही होगा। ये सारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब एक नौकरशाही अपना काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी, परंतु वहां तक जो संप्रेषण का जो आपका बड़ा दायरा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब भारत को आगे बढ़ाने में और दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में आपका भी योगदान अपेक्षित है, और उसके बिना हो नहीं सकता। इसलिए मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, इस बजट में जो सकारात्मक बात है, देश के हित में जितनी बातें आई है, वह आम जन तक पहुंचे, और पहुंचाने के माध्यम आप सब महानुभाव बने, ये निवेदन करने के लिए मैं आज उपस्थित